प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित 4.2 के दूसरे प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। हमारी दूसरी सवाल दी गई है, निम्न द्विघात समीकरण को हल करो। मतलब एनसीईआरटी में दिया गया था कि उदाहरण 1 के दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उसमें ये समस्याएं दी गई थी, उसको हमें हल करना है। इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। 324 को हम काटेंगे 2 से, 2 एकन्नम हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 9, 2 8 16 हो जाएगा, 2 एकन्नम हो गया, फिर काटेंगे 3 से, 3 3 दूनी 3 27 3 81 हो जाएगा, फिर काटेंगे 3 से 3 9 27 हो जाएगा। इसका गुणनखंड 2 दूनी 4 3 12 3 36 36 गुणे 9। इसका हमें ऐसा खंड करना पड़ता है जोड़ने या घटाने पर 45 बीच वाला x का गुणांक प्राप्त हो जाए। 36 और 9 गुणनखंड प्राप्त हुआ। इसका लिखेंगे इस प्रकार, x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x। माइनस माइनस है तभी तो जुड़ेगा, इससे माइनस 45 के बराबर होगा, प्लस 324 बराबर 0। इसमें कामन लेंगे, इसमें भी कामन लेंगे, इसमें x कामन लेंगे तो हो जाएगा 1x बचेगा, x माइनस ये x बाहर चलाएगा, कितना बचेगा 36। इसमें कामन लेंगे -9 तो बचेगा अंदर x, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस काम लेने पर चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस है इसलिए प्लस बन गया, यहाँ प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस 9 से इसमें भाग करेंगे, जाएगा 36 बराबर 0। इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, इन दोनों में से एक को उतार लेंगे, x माइनस 36 बराबर 0। ये एक कोष्ट यहाँ और यहाँ समान आना चाहिए। x लिखेंगे x माइनस 9 बराबर 0, तो x माइनस से बराबर कुछ पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार इसका लिखेंगे माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कुछ पार जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। यही हमारे दो मूल हैं। हमारी अगली सवाल दी गई है, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 का हम गुणनखंड करेंगे जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 55। 750 को हम लिख सकते हैं 30 गुणे 25, 25 3 75 हो जाएगा 750, और जोड़ने पर -55 आ जाएगा। x स्क्वायर लिखेंगे माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। इसमें कामन लेंगे, इसमें कामन लेंगे, दो के जोड़ा में कामन लेंगे, x कामन लेंगे, अंदर बचेगा x बाहर चला गया, बचेगा 30, माइनस इसमें 25 ले लेंगे कामन, बचेगा अंदर x, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस इसलिए यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसमें भाग 25 का 750 में भाग करेंगे, आएगा 30 बराबर 0। इसको और इसको एक कोष्टक में उतारेंगे, x माइनस 25 x माइनस 30, इन दोनों में से एक को उतार लेंगे, x माइनस 30 बराबर 0। x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -25 बराबर किस पर आएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 25, प्लस आगे लिखा नहीं जाता है। इसी प्रकार इसको लिखेंगे x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 30। ये हमारे दो मूल हुए। हमारी अगली सवाल दी गई है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। जिससे एक संख्या हमने x माना है तो अगली संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। योगफल में यही होता है, अगर एक संख्या पता हो जाए तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए योगफल में से घटाना पड़ता है। इसलिए वो हो गया है x 27 माइनस x। शर्तानुसार बोला गया है और गुणनफल 182, मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है 182। लिखेंगे x गुणे 27 माइनस x बराबर कितना दिया गया है 182। इसका अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 27x, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस x स्क्वायर बराबर 182।
अगर इसको बराबर किस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बराबर किस पार आएगा -27x, ये प्लस 182 बराबर 0 हुआ। 182 का हमें खंड करना है, आए कितना 27, 182 का हम खंड करेंगे, 2 से काटेंगे 2 9 18 होगा, 2 1 9 होगा, फिर काटेंगे 3 से, 3 से कटेगा, 13 से काटेंगे, 13 7 91 हुआ, तो खंड बना 2 7 14, 14 गुणे 13, गुणा करने पर 182 आ रहा है, घटाने पर दोनों माइनस करके जोड़ने पर -27 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 14, यहाँ कॉमन लेंगे -13 तो हो जाएगा x, माइनस इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा -13 से भाग करेंगे आएगा 14 बराबर 0। इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, x माइनस 13 हो जाएगा, इन दोनों में से एक को उतार लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0, तो इसको लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। इसी प्रकार इसको लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। तो हमने संख्या क्या माना था, संख्या माना था x, एक संख्या x दूसरी संख्या 27 माइनस x, तो हमारा आंसर हो जाएगा संख्या बराबर, पहले अगर 13 लिख दिए हैं तो अगले में क्या हो जाएगा 27 में से 13 घटाएंगे 14 हो जाएगा, या इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं 14 हुआ, अगली घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। हमारी अगली सवाल दी गई है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 क्रमागत संख्या में होता है, पिछली संख्या से अगली संख्या एक ज़्यादा होती है, इसलिए पहली संख्या x माना तो इसलिए इसमें x प्लस 1 कर दिया। दूसरी संख्या दिया गया है, इनके वर्गों का योग 365, पहली संख्या का वर्ग किया, फिर दूसरी संख्या का x प्लस 1 का वर्ग करेंगे, इनका योग कितना आया 365 दिया गया है। 365 पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरी का a प्लस बी का होल स्क्वायर से फार्मूला से तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x, 2 गुणे इनका गुणा करके 2 से गुणा करेंगे इतना हो जाएगा बराबर 365। एक एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इस पार लाएंगे माइनस हो जाएगा 365 बराबर 0 हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 इसमें घट जाएगा, माइनस ज़्यादा है इसमें घटेगा तो हो जाएगा -364 बराबर 0। पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे हो जाएगा, कट जाएगा 2 प्लस x हो जाएगा, 2 इसमें काटेंगे 2 से, 2 1 9 2, 2 8 16, 2 दूनी बराबर 0। 182 का ऐसा खंड करेंगे जोड़ने और घटाने पर 1 आ जाए। 182 का पहले हम काटेंगे 2 से, 2 9 होगा, 2 1 9 होगा, फिर काटेंगे 7 से, 7 रहमा, 7 से भाग करेंगे 13 से 91 होता है, इन दोनों का गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 हमारा गुणनखंड बना। लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 14x, 14 में से 13 घटाएंगे 13x तो हो जाएगा 1, इसी के बराबर हो जाएगा -182 बराबर 0। कामन ले लेंगे, इसमें x कामन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस, इसमें x बाहर चला गया तो कितना हो जाएगा 14, माइनस 13 कामन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस, माइनस लेने पर चिन्ह बदल जाता है इसलिए यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, 13 से भाग करेंगे इसमें हो जाएगा 14 बराबर 0। इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे x माइनस 13, अगले को इन दोनों में से एक उतारेंगे x प्लस 14 बराबर 0, लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, माइनस से बराबर किस पार आएगा तो प्लस हो जाएगा 13। इसी प्रकार इसको करेंगे x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -14। इबारती प्रश्नों में माइनस चिन्ह वाले को अमान्य कर दिया जाता है, अर्थात छोड़ दिया जाता है, अमान्य है। तो संख्या हो जाएगी,
संख्या में ज्ञात करना था। हमने संख्या क्या माना था, यक्स। यक्स का मान कितना आया 13। अगली संख्या में कितना x + 1 है, 13 में बढ़ाएंगे हो जाएगा 14। यही हमारा आंसर है। हमारी अगली सवाल दी गई है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण 13 दिया गया है, अगर हम आधार को x मान लिया तो ऊंचाई, ये ऊंचाई है, ऊंचाई कितना हो जाएगा, इससे 7 कम, इसमें 7 कम कर दिया। अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है शर्तानुसार, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग ये दिया गया है 13, 13 का वर्ग करेंगे, लंब लंब कितना दिया गया है, ये लंब है, इसी को यच कह सकते हैं। यच का मान कितना दिया गया है यक्स माइनस 7 का वर्ग, और आधार कितना माना है दिया गया है यक्स, यक्स का वर्ग। लिखेंगे 13 तरह में 169 हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 7 49, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, 7 दूनी 14 यक्स हो जाएगा प्लस यक्स स्क्वायर, इसको और इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इस पार लाएंगे तो हो जाएगा 49, ये माइनस हो जाएगा, इस पार आएगा तो माइनस 169। लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस ज़्यादा है, माइनस में आएगा 120 बराबर 0। अब इसमें 2 से पूरे समीकरण में भाग करने पर, पूरे समीकरण में अगर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 7 होता है, 2 से 14 x होगा, माइनस 2 से कटेंगे 2 × 12 माइनस 60 हुआ। 60 का गुणनखंड करेंगे इतना आया, 60 का गुणनखंड करेंगे कितना आया 7 आना चाहिए, 12 गुणे 5, 12 पंच 60 होता है, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, प्लस करेंगे तभी तो घटाने पर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस हमेशा घटता है, लेकिन जब ये माइनस ज़्यादा है इस या माइनस 12 में 5 घटेगा तो माइनस 7 के बराबर हो जाएगा, माइनस 60 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, यक्स कॉमन लेने पर बचेगा यक्स माइनस 12, इसमें 5 कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो यक्स बचेगा माइनस 5 से इसमें भाग करेंगे 12 बार जाएगा बराबर 0। इसको और इसको एक क्वेश्चन में उतारेंगे, यक्स प्लस 5 होगा, यक्स माइनस 12 बराबर 0, यक्स प्लस 5 बराबर 0। ये बराबर प्लस 5 है, बराबर किस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार इसको लिखेंगे यक्स माइनस 12 बराबर 0, तो यक्स बराबर हो जाएगा, बराबर किस पार आएगा तो प्लस 12, ये माइनस अमान हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। हमने क्या माना था तो अन्य भुजाएं पूछा गया था, तो भुजा हुई, भुजा पहली भुजा कितना इतना यक्स, यक्स मान कितना आया 12, 12 लिखेंगे। अगली भुजा कितना है यक्स माइनस 7, 7 यक्स 12, 12 में से इसे यही है 12, 12 में से 7 घटाएंगे हो जाएगा 5, हमारा यही आंसर हुआ। हमारी अगली सवाल दी गई है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। माना निर्मित बर्तन x है, निर्मित बर्तन की संख्या x है, तो लागत प्रत्येक नग की लागत क्या बोला गया है, प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, बर्तनों की संख्या x माना है, इसका 2 गुना, 2 गुणों से 3 अधिक है, मतलब हमें प्राप्त हो गया निर्मित बर्तन x है, प्रत्येक नग की लागत 2x प्लस 3 हुआ। अब हमें ज्ञात करना है कुल लागत। लागत क्या होता है, संख्या और मूल का गुणा करने पर लागत आ जाती है। इसका गुणा करेंगे x गुणे
2x प्लस 3 बराबर कितना दिया गया है 90। इसका इसमें गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 3x बराबर 90। इसको इस पार लाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब इन अगर x स्क्वायर का अंक x स्क्वायर का कुछ गुणांक दिया गया है तो उसका और अचर का गुणा करते हैं, हो जाएगा 90 दूनी 180। 180 का हमें खंड करना है 3 प्राप्त हो जाए। इसको काटेंगे 2 से काटेंगे 90 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 45 हो जाएगा, फिर काटेंगे 3 से 3 15 में 2 दूनी 4 3 12 12 गुणे 15 प्राप्त हुआ। लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15 में से 12 घटाएंगे 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन ले रहे हैं x, बचेगा 2x प्लस 15, इसमें कॉमन ले रहे हैं, इसमें कॉमन ले रहे हैं 6, तो बचे इससे 6 से इसमें भाग करें तो हो जाएगा 2x। माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इससे इसमें भाग करेंगे हो जाएगा 15 बराबर 0। इसको और इसको एक में लिखेंगे x माइनस 6, अगले कोष्टक में इन दोनों में से एक को उतारेंगे हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। इसको लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 6। अब इसी प्रकार इसको लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x बराबर, ये बराबर प्लस 15 है तो बराबर कुछ पर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा माइनस 15/2। लेकिन ये क्या हो जाएगा अमान्य, माइनस है इसलिए अमान्य हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा बर्तन की संख्या, बर्तनों की संख्या हमने कितना माना था x का मान कितना आया 6। अगला क्या है नग की लागत, नग की लागत कितना माना था 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसमें रखेंगे 6 6 दूनी 12 12 3 15, लागत कितना 15 रुपये और कितने बर्तन बने 6, यही हमारा आंसर।